हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तुम लोग अभी भी घर पे ही हो? और हम कब से यहाँ पे कैफे में तुम्हारी वेट कर रहे हैं। क्यों? क्यों वेट कर रहे हैं? क्या हुआ? क्यों? तुम लोग भूल गए आज हम लोग पार्टी करने के लिए विकी के डिस्को जाने वाले थे। No, I'm so sorry, मैं भूल गई। Actually वो मम्मा 2 दिन के लिए आउट स्टेशन गई है ना, तो घर के काम में I just forgot. But never mind, क्योंकि हमने मेरे घर को ही डांस फ्लोर बना रखा है, क्योंकि हमारी यहाँ पार्टी हो रही है। पार्टी? वो भी घर पे? Come on babes, घर पे कभी कोई पार्टी हो सकती है क्या? हेलो, पार्टी करने के लिए ना लोकेशन नहीं, फ्रेंड्स चाहिए, फ्रेंड्स। Babes, सेंटी वाले वन लाइनर्स नहीं, प्रैक्टिकल वाले लॉजिक्स दो। और प्रैक्टिकलिटी यही कहती है कि घर के फ्लोर डिस्को के डांस फ्लोर की बराबरी बिल्कुल भी नहीं कर सकता, है कि नहीं? यस। डिस्को का अपना अलग ही एक महल है। महल? माहौल जो हमने बना रखा है, ओके? Yeah, I meant that. You know, babes, डिस्को का एटमॉस्फेयर हो, हाथ में एक फ्रूट बियर हो, पक्के वाले फ्रेंड्स नियर हो, तब भी तो वाइब बनता है ना। Wow, well said, but I can prove you wrong. क्योंकि हाई फील करने के लिए ड्रिंक्स और एटमॉस्फेयर की नहीं, फ्रेंड्स, म्यूजिक और हैप्पी माइंड चाहिए होता है, जो हमारे पास है। देखो, ये डिबेट हम बाद में कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले तुम दोनों रेडी होके यहाँ कैफे पहुंच जाओ। ओह हेलो, हम दोनों नहीं आ रहे कैफे, तुम तीनों मेरे घर आ जाओ। लेकिन अभी तो तुमने कहा कि वंदना आंटी आउट स्टेशन गई है। तो तुम्हें वंदना आंटी के साथ डांस करना है? No, that's not what I meant. बेब्स, मैं विवान और सौमिल आ रहे हैं और साथ में फ्रूट बियर भी ला रहे हैं। ओके बाय। अबे तूने हाँ क्यों बोला? लड़कियां घर पे अकेली है। तो हम कौन सा शक्ति कपूर और प्रेम चोपड़ा है ब्रो? तू समझता नहीं है यार, सोच समझ के चलना पड़ता है। तेरी बातें सुन के तो ऐसा लगता है कि इस यंग और मॉडर्न लड़के के अंदर कोई सत्संग सुनाने वाला बाबा घुस के बैठा है। चिल कर ब्रो यार। देख, मेरा काम गुमराह करना था, ओके, एंड आई डिड दैट। ब्रो, उससे गुमराह नहीं, आगाह करना कहते हैं। आगा? इसमें आगाह करने वाली बात क्या है गुनगुन? वो तीनों हमारे फ्रेंड्स हैं यार। वो तीनों हमारे फ्रेंड्स होने से पहले बॉयज हैं और हम घर पे अकेले हैं। तो ठीक है ना? हाँ? नहीं, क्योंकि तू 2022 की टीनेजर होकर 80s की दादी अम्मा की तरह बात कर रही है। इनफैक्ट मेरी दादी की सोच भी ना तेरी सोच से बहुत मॉडर्न है। तू मुझ पे गुस्सा कर ले, चलेगा, पर मैं पापा का गुस्सा फेस नहीं कर सकती। अगर पापा ने मुझे बॉयज के साथ डांस करते हुए देख लिया तो। लेकिन जब हमारे मन में पाप नहीं है तो दिल में डर क्यों? पापा क्यों गुस्सा करेंगे? यार, तेरे पापा गुस्सा नहीं करेंगे, आई नो, वो बहुत अंडरस्टैंडिंग है, पर तू मेरे पापा को तो जानती है ना। अगर मेरे पापा को पता चल गया तो। ये अगर से शुरू होने वाले मेजॉरिटी ऑफ सेंटेंसेस ना अक्सर हमारे मन का डर होता है, रियलिटी नहीं। सो डोंट डरोफाई, जस्ट चिलोफाई। सखी कुछ भी कहे, मेरे दिल में बहुत घबराहट हो रही है, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। होगी, आज तो पक्का बहुत बड़ी गड़बड़ होगी। राजेश सर आज 1 घंटे से भी ज्यादा लेट हो गए हैं। कियारा मैम, हैरी सर बार बार हम सबको मीटिंग के लिए बुला रहे और राजेश सर का कोई अता पता नहीं है। और राजेश सर फोन भी नहीं उठा रहे। लो, ओह गॉड, मिस्टर वागले कहाँ अटक गए होंगे? देखना मैम, आते ही राजेश सर अपना सालों पुराना बहाना चिपकाएंगे। ट्रैफिक में फंस गया था। अरे राजेश सर अगर 5 मिनट में नहीं आए ना तो हैरी सर उनकी बैंड जरूर बजा देंगे। सॉरी, आ गए। सॉरी, फ्लाइट लेट हो गई ना, इसीलिए लेट हो गया। फ्लाइट? हाँ, वंदू पटना जा रही है ना, तो पटना की फ्लाइट लेट हो गई। अच्छा, फ्लाइट लेट हो गई, बट आप कैसे लेट हो गए? अरे हाँ, वंदू को तो मैंने एयरपोर्ट पे छोड़ा, वो तो अंदर चली गई, फिर मैं ट्रैफिक। अरे क्या ट्रैफिक था, तौबा तौबा, मतलब ट्रैफिक में फंस गया मैं। देखा, चिपकाया ना। हाँ, क्या चिपका दिया? हाँ? बात। अच्छा, मीटिंग कितने बजे की है?
मिस्टर वागले, जब आपका फोन कॉल खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। सॉरी सॉरी 2 मिनट देना दक्कू भाई है ना, 10 मिनट देना, 1 मिनट। हाँ बोलिए दक्कू भाई, अर्जेंट मैटर है। पर्सनल इमरजेंसी है, पर्सनल इमरजेंसी। क्या हुआ, साई दर्शन हाइट्स में आग लग गई? नहीं, आग सुई दर्शन में नहीं, बल्कि आपके घर पे लगी है। आपके बच्चों ने आग लगाई है। क्या किया अथर्व ने इस बार, कौन सी शरारत की? अथर्व नहीं, सखी। सखी क्या किया सखी ने? पिछले 1 घंटे से आपका घर घर नहीं बल्कि डिस्को स्टेशन बन गया है। अतरंगी सतरंगी ढींचा ढींचा पीपो ढींचो ऐसी आवाजों ने सोसाइटी वालों के कान फाड़ रखे हैं। क्या नहीं? हाँ राजेश भाई, आप जल्दी से जल्दी अपने घर से आ रहे इस नॉइज पोल्यूशन को बंद करवाइए। फोन रखिए। फोन ही काट दिया। चले मिस्टर वागले। एक ही मिनट। हाँ सखी को ट्राई करता हूँ मैं। मिस्टर वागले, हो गया, आप चले मीटिंग में। एक मिनट, हर्षद भाई को ट्राई करता हूँ, वो जरूर फोन उठाएंगे। हर्षद भाई भी फोन नहीं उठा रहे हैं। मिस्टर वागले, तिवारी, हाँ क्या हुआ है? आप इतने परेशान क्यों हो? वो क्या है, सखी को ट्राई कर रहा। अभी आपने सुना ना, सखी तो फोन नहीं लग रहा, तो अथर्व को ट्राई किया। हेलो सर। कौन बात? एक मिनट, तिवारी जी। हाँ हेलो सर। मैं कब से सखी का नंबर ट्राई कर रहा हूँ, वो फोन ही नहीं उठा रही है। जरा घर जाकर पता कीजिए कि माजरा क्या है, और सखी से कहिए मुझे तुरंत फोन करें। सर, आपके घर से स्पीकर की बहुत जोर जोर की आवाज आ रही है। हम सेक्रेटरी साहब के कहने पर 2 बार आपके घर गए, घंटी बजाई, लेकिन साहब अंदर से ना तो सखी बिटिया को जवाब दे रही हैं, ना ही उनके दोस्त। दोस्त है उसके? कौन दोस्त है? साहब उनके 3 दोस्त आए हैं कुछ देर पहले। क्या नाम? कौन दोस्त है, नाम तो बताइए। सर एक उनमें से जिसका नाम है विमान, नहीं विमान नहीं, विलान, हाँ नहीं विलान नहीं, विलेन, हाँ साहब विलेन है एक, तो 2 दोस्त और है साहब। नहीं बिल्कुल सही कहा आपने, विलन ही है वो। अच्छा क्यों आए ये दोस्त? अब साहब ये तो नहीं पता, लेकिन आप कहें तो हम दोबारा आपके घर जाते हैं और जोर जोर से घंटी बजाते हैं, दरवाजा ठोकते हैं, सखी बिटिया से आपकी बात करा देते हैं। नहीं, एक मिनट, आप जाइए, मैं खुद आता हूँ वहां पर, सबकी अकल न ठिकाने लगाता हूँ। हाँ जी ठीक है साहब। फोन रखिए। अच्छा सॉरी, इमरजेंसी है, मुझे जाना होगा, आप लोग मीटिंग हैंडल कर लीजिए। बाय सर। मिस्टर वागले, यार मैम, राजेश सर बहुत परेशान लग रहे हैं। टीनेजर बेटी के पिता है ना, और जब मॉम घर पे ना हो तो फादर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी 10 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। आई होप वंदना जी के ना होने से सखी की तरफ से मिस्टर वागले के लिए कोई नई परेशानी ना खड़ी हो जाए। आई नो। चलो मीटिंग के लिए लेट हो रहे, लेट्स गो। अच्छा लग रहा है, बोलिए ना। चलो। हाँ चलो। तिवारी जी। जी सर। लड़के अभी भी ऊपर हैं या गए? नहीं साहब, अभी ऊपर ही है, अभी नहीं गए। अरे हर्षद भाई, मैं कब से ट्राई कर रहा हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? अरे मैं भी आप ही को ट्राई कर रहा हूँ। वो मीटिंग के लिए टाउन जा रहा था। हाँ। और मेरा फोन खो गया, तो वो साइलेंट पे था फोन। बाद में पता चला कि गाड़ी के डैशबोर्ड में पड़ा था। चेक किया तो आपके 5-6 मिस कॉल थे। हाँ। क्या कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है ना? आइए मैं लिफ्ट पे बताता हूँ आपको। क्या चल रही है? हाँ? क्या चल रहा है? गुनगुन, क्या कर रही थी तू? क्या कर रही थी तू? डैडी आई कैन एक्सप्लेन। There is nothing to explain. You keep quiet. तुम तीनों को किसने परमिशन दी इस घर में घुसने की? डैडी सॉरी अंकल, हम यहाँ नहीं आए हैं। अच्छा, तो इधर क्या तुम लोगों के भूत खड़े, इधर भूत खड़े झालर कहीं के? आई मीन स्पीक अप। सॉरी अंकल, यहाँ आकर हमसे गलती हो गई। एब्सोल्युटली गलती हुई तुम्हारी। बड़ों के परमिशन के बगैर तुम तीनों का यहाँ आना गलत है। बराबर है। और सखी, क्या तुमने सोच लिया कि मम्मा तो पटना गई है 2 दिन के लिए, डैडी तो ऑफिस में बिजी रहते हैं, तो फिर यहाँ पर कौन रोकेगा ना, है ना? मनमानी करने की आजादी है, बुलाओ दोस्तों को, करो पार्टी। डैडी जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। ये एक मिनट गुनगुन,
ये झालरों के साथ ये सब तू भी पी रही थी? नहीं नहीं अंकल, आप जैसा समझ रहे हैं ना, ये वैसा नहीं है। अच्छा वो नहीं है, हम मतलब हमने तो पार्टियां कभी की ही नहीं है ना। ये फ्रूट बियर है, वो भी नॉन अल्कोहलिक। आप चक्कर देख लीजिए। ए, देना। हट, हट। अरे तेरी इतनी हिम्मत क्या हम लोगों को बोल रहा है चखने के लिए? झालर के दूं क्या? डैडी डैडी प्लीज यकीन कीजिए ना, जैसा आपको नजर आ रहा है ना वैसा कुछ। Just keep quiet, सखी, just keep quiet. I don't want any explanation from you. और तुम तीनों बिना कुछ बोले यहां से दफा हो जाओ। Out, out of this house right now. अरे गुनगुन, तू भी निकल चल, आ घर पे आ। क्या? आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए, हैं? अब देख तू बाप जैसा कैसा जिंदगी में आता है। चल 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 चल, दिखाता हूं तुझे, चल घर। हाँ, बहुत उड़ने का शौक है ना तुझे, चल। हाँ, दिखाता हूं तुझे, चल चल। चलो निकलो यहां से, निकलो। 1 मिनट, ये सारा कचरा ले जाओ यहां से। उठाओ सब, वो गिलास हमारे हैं। क्या? मम्मा मम्मा आई वांट टू टॉक टू यू, प्लीज फोन उठाइए। सखी, सखी लिसन टू मी। नो डैडी, यू लिसन टू मी। मैं हमेशा आपकी बात सुनती हूँ, लेकिन आप कभी भी मेरी बात नहीं सुनते और ना ही कभी मेरी बात पर यकीन करते हैं। वो हर्षद अंकल की तरह रिएक्ट करके आप भी मुझ पर शक करके इल्जाम लगाएंगे ना, ये मैंने सोचा भी नहीं था। मुझ पर गुस्सा होने का आपका पूरा हक है, और अगर मैं गलत हूं ना तो आप मुझ पर हाथ भी उठा सकते हो, लेकिन आपने मेरी पूरी बात जाने बगैर, सुने बगैर मेरे दोस्तों के सामने बेवजह मुझ पर उंगली उठा शक किया। I seriously don't like this, डैडी। अब तो मुझे आपको ना कोई एक्सप्लेनेशन देना है और ना ही आपसे बात करनी है। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। इनफैक्ट ना मैं ही आपको अकेला छोड़ देती हूँ। मैं दादी के पास जा रही हूँ और रात को वहीं सो जाऊंगी। अब इसके लिए भी मुझे आपकी परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। सखी, सखी, बस कर बेटा रोना, कितना रोएगी? हाँ चल कुछ खा ले, आजा। डैडी के डांट से ना मेरा पेट भर गया है, मुझे कुछ नहीं खाना। सखी, मैं तेरा गुस्सा समझ सकती हूँ, लेकिन अगर तूने गलती की ही नहीं है तो फिर तुझे डरने की या फिर लाचार या कमजोर होकर रोने की जरूरत नहीं है। दादी, इमेजिन आप अपने दोस्तों को अपने घर पे इनवाइट करते हो और आपके पेरेंट्स आपके सामने उनकी इंसल्ट कर दे तो आपको कैसा फील होगा? और दादी
डैडी ने मेरे सामने मेरे फ्रेंड से जिस तरह इंसल्टिंग बिहेव किया है ना, मैंने कभी नहीं सोचा था वो ऐसा बिहेव करेंगे। देख, तूने पापा को सब कुछ सच बताया था ना? हाँ? दादी वो कुछ सुनने के लिए रेडी ही नहीं थे, आते ही शुरू हो गए। आज पहली बार डैडी और हर्षद अंकल के बिहेवियर में ना मुझे कुछ फर्क नहीं दिखा। देख सखी, राजू ना एक बाप है, और एक बाप को ना अपनी बेटी की चिंता रहती है बेटा, खासकर तेरी जैसी जवान बेटी हो तो। मैं मानती हूँ दादी कि एक पिता को अपनी बेटी की चिंता होती है, लेकिन अपनी बेटी को लड़कों के साथ देखकर वो चिंता अगर शक में बदल जाए ना, तो उसे बेटी के प्रति अविश्वास कहते हैं। देख, तू कितनी समझदारी की बातें कर रही है, मैं तेरी बातें से बिल्कुल सहमत हूँ। हाँ, राजू ना कभी कभी हद से ज्यादा तेरे लिए ओवर प्रोटेक्टिव, ओवर सेंसिटिव, इनसिक्योर बन जाता है। और कितना समझदार है, लेकिन कभी कभी नासमझ जैसी बातें करता है। मेरे बचपन में मेरे आजोबा या तेरे परनाना मेरे साथ इस तरह बर्ताव नहीं करते थे। हाँ, मुझे तो लगता है ना राजू को ना एक कड़क सबक सिखाना पड़ेगा। दादी आप कहना क्या चाहती हो? तेरे पापा को तेरे लिए वो ओवर प्रोटेक्टिव, ओवर सेंसिटिव होने की बीमारी लग गई है ना, उसे उतारनी होगी। पर दादी डैडी की ये बीमारी हम कैसे उतारेंगे? रे सखी, तेरी दादी के घरेलू नुस्खे कब काम आएंगे? राजू की इस बीमारी को उतारने का ना एक सॉलिड उपाय है मेरे पास। एक माँ अपने बेटे के खिलाफ और एक बेटी अपने पापा के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। दादी ये आपका प्लान चौपट कर देगा। नहीं सखी दीदी, रिलैक्स। अगर आप दोनों मुझे आपके प्लान में शामिल करोगे ना, तो फिर डैडी को दवाई पिलाने में मैं आपकी हेल्प करूंगा। अरे अथर्व, तेरे बगैर ये प्लान पूरा ही नहीं हो सकता, क्योंकि तुझे है ना इस प्लान में हनुमान बनकर राजू की बीमारी की जड़ी बूटी उस तक पहुंचानी है। यानी मैं हनुमान बनूंगा? हाँ, उसकी शक की लंका में ना आग लगानी है तुझे। आई एम लविंग इट दादी। दादी आपका प्लान क्या है वो तो पहले बताइए ना। बताती हूँ। दादी लेकिन ये प्लान तो हम मम्मा के हेल्प के बिना पूरा नहीं कर पाएंगे। हाँ, मम्मा तो पटना में है। अरे तुम लोग चिंता क्यों करते हो? देखो, वंदू को ना सिर्फ इतना करना है कि वंदू को राजू को एक फोन करना, और वो फोन पे राजू से क्या बात करेगी वो मैं बताऊंगी उसे। हाँ, तुम लोगों को बहुत कुछ करना है इसमें। हाँ दादी, आप बस प्लान रेडी करो, ओके? एंड प्लान को पूरा करने की जिम्मेदारी हम दोनों पे छोड़ दो। यस। एंड प्लान का कोड वर्ड होगा मिशन लेसन टू डैडी, ओके? बहुत अच्छा। यस, मिशन लेसन टू डैडी। एक पिता की चिंता और कंसर्न को अभी वो समझ नहीं पा रही है। अगर सखी को बुरा लगा है तो लगने दो, उससे नाराज है तो होने दो। अगर मैं भी बाप हूं उसका, उसे डांटने का मुझे पूरा हक है। पटना से बंधु क्या थी, ये सारा मैटर क्लियर करना ही होगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.